पंत, वरिष्ठ गायिका मिस्टर दिनेश चंद दुबे, पूर्व आईपीएस रिटायर्ड, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। अब दिया चाहिए। भैया क्यों कर रहे हो? आप एकदम सही आते हैं सर। इधर तो कुछ नहीं, ठीक है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनम संपदा शत्रु बुद्धि विनाशय दीप ज्योति नमस्तुते, दीप ज्योति नमस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनम संपदा शत्रु बुद्धि विनाशया दीप ज्योति नमस्तुते, दीप ज्योति नमस्तुते। अब अनावरण के लिए मैं चाहूंगी आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाइए और इधर ध्यान दीजिए। जी हाँ, अनावरण होने वाला है कला महाकुंभ बृहस्पति वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी अतिथियों से। I request the audience to please give a huge round of applause for unveiling. The founder of बृहस्पति वेलफेयर फाउंडेशन। जी हाँ, बृहस्पति वेलफेयर फाउंडेशन के संयोजक पद्मश्री मूर्तिकार श्री अद्वैत गणनायक उपाध्याय, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद, पूर्व महानिदेशक, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, भारत सरकार। We also have श्री कीर्ति शंकर अवस्थी with us, who is पूर्व संयुक्त निदेशक पंचायत, आरती श्रीवास्तव, पूर्व जिला जज, श्रीमती बिमल पंत, वरिष्ठ गायिका सुगम और लोकगीत, दिनेश चंद दुबे जी, रिटायर्ड आईपीएस, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। Now I would like to request media कि वो आगे आए और अपने प्रश्नों को आगे लेकर आए और सवाल जवाब कीजिए। I request the media members. स्थापक श्री एसके द्विवेदी को आहूत कर रहा हूं, वो आकर सबका मैं स्वागत करूं। यदि कहीं उद्बोधन में गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना के साथ, मैं चूंकि ये नारी बेसिकली इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो मैं पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। यहाँ जो मंचासीन हैं श्रीमती गौरी घोष जी, आज अभी आ नहीं पाई, मंचासीन नहीं हो पाई हैं, वो रास्ते में है। श्रीमती विमल पंत जी, आप सभी लोग आज तक के विशाल पंत जी से वाकिफ होंगे, उनकी माता जी हैं और सुप्रसिद्ध गायिका और लोकगीत गायन में हैं। आपने इनका स्वागत किया है। क्योंकि नारी और मिशन शक्ति से जुड़ा हुआ ये उनको समर्पित कार्यक्रम है, महिलाओं को सम्मान देने का कार्यक्रम है, इसलिए उद्बोधन में भी सर्वप्रथम नाम महिलाओं का ही होगा। इसके अलावा यहाँ मंचासीन है आप पद्मश्री श्री अद्वैत गणनायक जी, जो बहुत ही राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हैं।
जो इस फाउंडेशन के संयोजक भी हैं और इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं। यहाँ मिस्टर आरपी श्रीवास्तव पूर्व जिला जज मौजूद हैं। जुडिशरी के फील्ड में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और यहाँ अवस्थी जी हैं, वो पंचायती राज विभाग में काम किए हुए हैं। अभी मैडम गौरी घोष जी आ गई हैं और आपका स्वागत है, अभिनंदन और वंदन है। और आप बहुत बड़ी कवयित्री हैं, साहित्यकार हैं नेशनल लेवल की। और आप के सुपुत्र श्री अमित घोष जी हैं जो आईएएस हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में नियुक्त हैं। अभी मैडम आई हैं, आपका स्वागत है। दरअसल श्री जो इसके फाउंडर हैं एसके द्विवेदी जी, ये कलकत्ता बेस्ड हैं, बेसिकली उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं। और इसके संयोजक गणनायक जी आप उड़ीसा के हैं, दिल्ली रहते हैं और ये भी बहुत प्रोमिनेंट ब्यूरोक्रेटिक फैमिली से रिलेटेड हैं और देश और दुनिया के लेवल पे जाने जाते हैं ढेर सारे फील्ड्स में। ये लोग यहाँ लखनऊ में आए, हम लोग के लिए गौरव की बात है, क्योंकि इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विविधता दो चीज है। पहला तो ये कि इसमें कोई फंड कहीं से नहीं लिया जाएगा, न लिया गया है। पहले भी ये कार्यक्रम करते रहे हैं, महानगरों में करते रहे हैं, दिल्ली एवं अन्य जगहों पे। लेकिन बहुत पहले से, जब आप जानते होंगे जब बुद्ध का युग था, बुद्ध तो बौद्ध बन गए, बुद्ध बन गए, पूरी दुनिया में विख्यात हो गए, लेकिन उनके पीछे जो त्याग था यशोधरा का, यदि हम लोग कभी साकेत को पढ़ें, बुद्ध जब घर छोड़ के जा रहे हैं तो यशोधरा का चित्रण उन्होंने मैथिली षडगोप्त ने किया है। वो कहती हैं, वो चुपके से उठ के जब जाते हैं तो वो कहती है, नाथ कहां तुम जाते हो, अभी तो उजियारा भी नहीं है, यानी अभी उजाला नहीं हुआ, तुम छोड़ के कहां जाते हो। बुद्ध चले गए, पूरी दुनिया में विख्यात हो गए, लेकिन उस यशोधरा का क्या हुआ जिसने राहुल को पाला पोसा, जो उनका पुत्र था, जिसको बुद्ध ने। जयशंकर प्रसाद इसी को कामायनी में कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा। दरअसल नारी, ये जो मातृ शक्ति है, इसको किसी एक शब्द में आप बांध ही नहीं सकते, इसके प्रति सिर्फ समर्पण ही हो सकता है। अगर हम लोग डिस्कवरी चैनल देखते होंगे, हम में से जो भी देखते होंगे, तो जो मानव जीवन को छोड़ दीजिए तो बाकी जितनी योनियां हैं उनमें जो नर है संतानोत्पत्ति के बाद उस कोई दायित्व नहीं वहन करता, सारा दायित्व तो महिलाएं वहन करती है। लेकिन क्या इनकी दशा, जो समाज की 50% हिस्सेदारी है, आज के युग में क्या बराबरी पे आ पाई है? क्या ढेर सारे सरकारी कार्यक्रम, गैर सरकारी कार्यक्रम, बड़े बड़े उद्बोधनों में हम सब उनको पहले स्थान देते हैं, लेकिन क्या सच में व्यवहारिक जीवन में ऐसा उतर पाया है क्या? इसमें से निश्चित रूप से आज के युग में अगर एक नारी, एक बहन है, लड़की है, बहन है, माँ है, हर रूप में है, कुछ इसमें से संघर्ष करके परिश्रम के बल पे आगे निकल पाई हैं, लेकिन क्या उनको सबको बराबर का मंच मिल पाया है क्या? यह सारे प्रश्न अभी अनुत्तरित हैं। और निश्चित रूप से इसी को प्रोत्साहन देने के लिए कि नारी, हम कह रहे हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो ये वास्तव में व्यवहारिक रूप में आ पाया क्या? उसके प्रति जो समर्पण साहित्य में दिखाया गया, कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, यानी अच्छे लोग निवास करते हैं। लेकिन क्या समाज में व्यवहारिक रूप में उतर पाया है क्या? अभी भी समाज क्या निराला के उस क्या महाकवि निराला, जिनकी लड़की दहेज कुप्रथा की शिकार होती है, महाकवि, अगर हम लोग अभी सरोज स्मृति पढ़े, मिल पाया है। और यह कार्य अगर बृहस्पति फाउंडेशन कर रहा है, उनके संयोजक जो पद्मश्री गणनायक जी हैं, इनके माध्यम से हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को इनके प्रति आभारी होना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा समय न लेकर अब मैं आमंत्रण दे रहा हूं
जो बहुत बड़ी कवियत्री रही हैं और साहित्यकार हैं वर्तमान में, मैडम गौरी घोष जी का अपने वाणी को विराम देते हुए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि इस कार्यक्रम के बारे में अपने उद्बोधन करें। दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सबको नमस्कार, और हमारे साथ की जो गण्यमान्य व्यक्तित्व वाले हैं उनको भी यथोचित। परंतु मेरे बारे में ये कहना कि मैं बहुत बड़ी साहित्यकार हूँ, कभी तो गलत होगा। मैं एक इस साहित्य के सागर में एक बूंद के समान हूँ, मैं अपने आप को मानती हूँ। और मेरी लेखनी एक ही ओर अभी तक जाती रही है। ऑफकोर्स हाँ, मैं थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं हमेशा अपने आराध्य देव इष्ट जो है मेरे श्री कृष्ण के बारे में ही लिखती हूँ, चाहे वो मेरी गद्य रचना हो या मेरी कविताएं हों। वो कविताएं जो अब तक लगभग 2000 हो गई हैं, जिसमें 3 किताबें 200, एक में 200 भजन है, वो गीत हैं, वो पब्लिश हो चुकी हैं। तो वो है ये जो बीच में ब्लू बैग, जरा किताबें आपकी हैं मंगा दीजिए। तो ये जो है मेरा कुछ वर्षों से मैंने लिखना आरंभ किया है, और मुझे इससे बड़ा आनंद आता है। जब मौका मिलता है मैं लिखती हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि, और इससे अधिक और मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहूँगी। हाँ, कुछ जैसे कहानियों को लिखने का भी मैंने कहानियों को लिखने की कोशिश की है, नॉर्मल जैसे सोशल होता है। पहले तो नहीं थी इच्छा, लेकिन लिखना शुरू किया है, जो अभी प्रिंट नहीं हुआ है, मेरे पास है। और साथ में मैंने करीब 300 के करीब ऐसे श्लोक्स भी लिखे हैं जो 4-4 लाइनों की होती हैं, वो भी लिखे, वो अभी भी डायरी में ही है। तो इस तरह से मैं अभी जैसा मैंने कहा, इस तरह का बाहरी संसार से मेरा परिचय नहीं हुआ है, साहित्य संसार से। बस इतना ही मैं कहूँगी। तो ये मेरी पहली किताब है जो मैं आपको दिखाऊंगी। आप लोग देखें, ये प्रीति प्रसून है। इसमें 200 गीत हैं कृष्ण के लिए। हाँ, इस प्रोग्राम के बारे में जो कुछ इन्होंने कहा, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ये काफ़ी माने कि प्रेरणादायक प्रोग्राम है। ये एनजीओ है जो, जैसा कि इन्होंने नारी के बारे में कहा, उनकी जो शक्ति है उनको पहचाने, लोग समझें, उनको सम्मान प्रदान करें, और सबकी ये कोशिश होनी चाहिए। ये जो हमारा धरती है, हमारा देश है, नारी शक्ति की पूजा होती है यहाँ पर। और हम अपने माता पिता या जो भी है माता हैं, कितना महत्व देते हैं। सबसे पहली माता अगर हमें भूमिष्ठ करती हैं तो वो माँ है, और जिससे हम हैं, इस सारी दुनिया है। तो उस बारे में, उसके बारे में अगर ये संस्था सोचती है तो बहुत बड़ा काम कर रही है। मैं सुन रही थी कि कोई अनाथ लड़की है, उसके बारे में, और ऐसे कितनी है इस तरह की, हमें जिसके बारे में पता चले, हमें उसको मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए आगे आए, उनकी मदद करें, उनको बेसहारा निराधार होना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अभी जो ये मीडिया के भाई लोग, बंधु लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी यही काम होना चाहिए। समाज की सेवा, सबसे बड़ी सेवा यही होगी अगर हम नारी की रक्षा कर सकें और उनका सम्मान कर सकें। उनको आजकल के जो हवाएं चल रही हैं उसमें हम देखते हैं कि मनुष्य कितना अपने सोच उनकी नीचे होती जा रही, गिरती जा रही। ऐसा नहीं होना चाहिए, और बराबर हमें इस चीज़ को प्रेरणा देना चाहिए एक दूसरे को कि कैसे हमारे घर में अपनी माँ है, बहन है, भाभी है, कितने लोग हैं, रिश्ते हैं, और कहते एक नारी
एक परिवार में जो पैदा होती है वो जब दूसरे परिवार में जाती है तो परिवार दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, वो उसी से बढ़ता है। जिस घर में नारी नहीं वो घर घर नहीं, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं उस घर में आप उसको कह सकते, उसमें खुशी कभी नहीं आती है। इसलिए हमें इस बारे में इस तरफ गौर करना चाहिए। बाकी जो भी ये सेवाएं करते हैं उस बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो बस मैं इतना ही कह के अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत बताने के लिए सारी इसकी आधारभूत संरचनाएं और क्या क्या कार्यक्रम है इसे उल्लेखित करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं पद्मश्री श्री अद्वैत गणनायक जी। ये इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। आप लोग मीडिया जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है कि हम लोग जो बनाते हैं आप पब्लिक का पास पहुंचाते हैं, और आपका बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और मैं बहुत खुश हूँ आप लोग सारी, मतलब एक कला के लिए जो हम सोच रहे हैं आप लोग का खुद का सहयोग है। आप लोग इतना संख्या में आए और सोच रहे हैं कि उसको जो हम सोच रहे हैं उसको पब्लिक का पास पहुंचाने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो जिसको मिशन शक्ति बोलिए कि नारी शक्ति बोलिए कि एक जो पावर है वो कला में बहुत मजबूत है। वो लोग आप अगर सोचेंगे ना, गांव में अगर लड़की का शादी होता था ना पूरा गांव का शादी होता था, और उसमें लेडी का रोल बहुत मजबूत होता था, सबको बांध के रखते थे। और हर वहां पर भी कोई कलाकार होते थे, कोई बुनकर होता था, कोई दीवार में पेंटिंग कर रहा था, कोई कुम्हार जो मिट्टी में काम कर रहा था, सब लोग लड़की के लिए कुछ बना के लाते थे और महीना भर शादी होता था और एक माहौल क्रिएट कर रहे थे, एक एटमॉस्फेयर ऐसे हो रहा था, खुशी का माहौल क्रिएट हो रहा था। तो ये चीज अभी धीरे धीरे लुप्त हो गया। हमारे जो कलाकार जो गांव में रहते थे अभी वो लोग भी धीरे धीरे ढूंढने के लिए नहीं मिलते और कल्चर का साथ जुड़े नहीं है। हम लोग जो आर्ट कॉलेज से पास आउट किए हम लोग अलग हो गए, और जो रियल कलाकार है उसको हम क्राफ्ट बोले। और एक दो रास्ता चल रहा है, एक क्राफ्ट का है, एक फाइन आर्ट का है। जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हो, म्यूजिक हो, थिएटर हो, जो फिल्म में काम किए, तो अभी हाई टाइम हो गया हम ये दोनों को शादी कराना है। तब हमारी जो सोच है वो पब्लिक का पास पहुंचेगा। अभी कोई म्यूजिक हो रहे ना वहां पर पेंटिंग वाला नहीं आते हैं, स्कल्पचर नहीं आते हैं, लिटरेचर कहाँ है वाला। हमारा इतना एकेडमी है, देख दिल्ली में मैंने देखा, सब अलग अलग है, सब इंडिविजुअल हो गए। अभी ये कलाकुंभ का हम रूप लिए है कि हम काफी प्रदेश में काम किए कलाकुंभ का बारे में। हजारों हजारों कलाकार आते हैं, साथ में बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में पेंटिंग बनाते हैं, साथ में डांस करते हैं, साथ में गाना गाते हैं और एक एटमॉस्फेयर से क्रिएट करते हैं। इतना सुंदर लगता है। वो जाते वक्त है ना मेरे पास वो रोते रोते जाते हैं, सर आपने जो काम किया हम लाइव भर याद रहेगा कि इस तरह के एटमॉस्फेयर आपने क्रिएट किया था। देखिए जब हम साथ में बैठते हैं बहुत कुछ चीज होता है। और प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि कलाकार जो है ना सोसाइटी को रास्ता दिखाता है, उसको आगे लेता है, उसको हजारों साल का बाद क्या होगा वो भी सोच सकता है, और हजारों साल पहले क्या हुआ था वो भी सोच सकते हैं। तो अभी हम जो प्रयास कर रहे हैं, मैं एयरपोर्ट से तुरंत आया, मैंने इतना सुंदर जगह देखा जो ओपन वाटिका वहां पर है, कितना सुंदर जगह है। और वहां पर जो एटमॉस्फेयर के बारे में हम सोच रहे हैं कि काम लगभग 1 महीना का आसपास काम चलेगा। आप सोचिए वो जगह का महत्व तो कैसे होगा। और कलाकार जो आएंगे, एक्चुअली कला सिर्फ आप मत सोचिए कि जो पेंटिंग, स्कल्पचर की, म्यूजिक, थिएटर, डांस बनाते हैं आप लोग भी कलाकार हैं, जो खाना बनाते हैं वो भी कलाकार है, जो भी बातचीत करते हैं वो भी कलाकार है, कोई कपड़ा डिजाइन करता है वो भी कलाकार है, कोई बिजनेस करता है वो भी, क्योंकि सब कलाकार में ही आते हैं। एक्चुअली हम अभी सिर्फ कलाकार मतलब एक 5-7 सोच लेके काम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं सब साथ में आए।
इसलिए जब कोणार्क, मैं उड़ीसा से हूँ, कोणार्क जो बना था वहां पर आप देखिए साइंस का बात कर रहे हैं, लिटरेचर का बात कर रहे हैं, ट्रेड का बात कर रहे हैं, वहीं से मूनलाइट का मतलब सनलाइट का बात, जहाँ टाइम का भी आपको पता होगा। तो सारी उस टाइम ऐसे सोच था कि सब मिलके एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। तो जो सिस्टम है अभी हम चाहते हैं उसको रिवाइव करने के लिए। गुरुजी शांतिनिकेतन में थोड़ा शुरू की थी उसका बाद, लेकिन अभी हाई टाइम हो गया, हम इसका यूज वैल्यू का सोचना चाहिए। कैसे कला को हम यूज कर सकते हैं। तो अभी हम दिल्ली में जो काफी 2-3 साल से लगे कि क्या सोच होना चाहिए, क्या सोच हो तो कि कलाकार साथ में आएंगे, क्योंकि आजकल 4 कलाकार बैठना साथ में बहुत मुश्किल होता है, आपको पता है। और जो ईगो बहुत होता है कलाकार के अंदर। तो हम सोच रहे हैं कि शुरू में ऐसे लगा कि नहीं आएंगे, लेकिन हमने जो बुलाया वहाँ कोई ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हो, कोई ट्राइबल आर्ट हो, कोई मिनिएचर पेंटिंग कर रहे हैं, कोई फोक डांस में हो, कोई फोक जो कुछ जो कहाँ जहाँ भी काम कर रहे थे, वो सब लोग साथ में आए और सब लोग साथ में बैठे, सबका सोच हुआ। और लकीली हमारे प्रदेश से जो महामहिम राष्ट्रपति जी, उनका इच्छा भी वही है। मैं उनसे आने से पहले उनसे काफी बातचीत किया। एक्चुअली वो बहन जैसा है, राखी भी बांधते हैं, और बताया कि इस तरह का कुछ सोचो, तुम तो बड़े कलाकार हो, लेकिन जो कलाकार हजारों साल से काम कर रहे हैं, जो मेरा गांव में कलाकार है, उसके लिए आपने क्या सोचा। वो दीवार में जो पेंटिंग, आप जाएंगे ना ट्राइबल विलेज में, आप सरप्राइज हो जाएंगे। उनका गांव मेरे को म्यूजियम जैसा लगता है। उनका घर का अंदर पेंटिंग होगा, बाहर में क्या पेंटिंग होगा, और उनको पता है एयर मूवमेंट कैसे करेंगे, गर्मी का दिन ठंडी लगेगा, ठंडी मतलब इतना सोच जो है, जो उनका ब्लॉग में आर्ट मैंने देखा, उसका बिजनेस भी देखेंगे कितना सुंदर जैसा उनका हार्ट होता है, वो हार्ट में सब कुछ आता है उनका। और जो सिस्टम है वो एक सुंदर सिस्टम है। तो हम उनसे एक्चुअली महामहिम राष्ट्रपति से भी बात किए, उनको भी अच्छा लगा कि ये सोच, वो भी चाहते हैं कि हम उनको प्रयास करेंगे किसी दिन उनका जो टाइम होगा यहाँ पर भी आएंगे। और यहाँ पर भी जो हमारे राज्यपाल जी है उनसे भी बात करेंगे, बहन जी से। वो एक्चुअली उनका भी सोच है, वो भी गांव में डांडिया लेके, मतलब वो गुजरात से, उनका ट्रेडिशन अलग, मतलब वो भी चाहते हैं रूट का साथ कनेक्ट करने के लिए। तो हमारी इच्छा है कि जो नारी शक्ति, जिसको मिशन शक्ति बोलते हैं, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो इच्छा शक्ति है, सरकार तो जो करता है, लेकिन जब तक पब्लिक नहीं जुड़ेगा, जो पब्लिक आगे काम नहीं करेगा, सरकार अपना ढंग से काम करता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं हम मिलके काम करें, और हम देखिए सरकार का साथ मिलके काम करेंगे तो बात, मतलब सरकार का फंक्शन अलग होता है और हमारे फंक्शन जो सोच को लेकर हम काम करेंगे तो पब्लिक। इसमें एक ये भी बता दिया जाए कि कोई पुरुष इसमें मुख्य अतिथि भी नहीं होगा, इसमें सब महिलाएं होंगी। और जैसा कि ये लोग प्रयासरत हैं कि महामहिम महोदया को बुलाएंगे, महामहिम देश की जो महामहिम महोदया हैं राष्ट्रपति जी, उनसे भी उनकी बाइट लेंगे या उनको आमंत्रण का प्रयास करेंगे। देश की जो भी महिला सशक्तिकरण में जिनकी भी सक्रिय भूमिका रही है, मार्गदर्शक भूमिका रही है, उनको प्रेरणा के रूप में ये लोग बुलाने का प्रयास करेंगे। चाहे वो दिल्ली की मुख्यमंत्री जी हो, या उत्तर प्रदेश में जो भी महिला मंत्री हो, या महिला सांसद हो, महिला विधायक हो, महिला कवयित्री हो, अगर कोई डांडिया की है तो चाहे फाल्गुनी पाठक जी हो, ये इस तरह के लोगों को बुलाएंगे और प्रतिभाग भी महिलाओं से ही कराएंगे, लड़कियों से कराएंगे। अगर कोई मूर्तिकार होगी तो वो भी महिला ही होगी, शिल्पकार होगी वो भी महिला ही होगी, अगर कोई बुनकर से वर्ग से आएगा वो भी महिला ही होगी। सबको, यह जो बृहस्पति फाउंडेशन है, इसका मूल जो इसकी थीम है, सोच है, जो भावना है, संवेदना है, वो मात्र मंचन का है कि उनको मंच दें, स्थान दें। नहीं तो अभी तक महिलाओं का कार्यक्रम है, नारी सशक्ति का कार्यक्रम होगा, मुख्य अतिथि जो है पुरुष है और वही जो है पुरस्कार वितरण करेंगे। इसमें प्राइज भी महिलाएं देंगी। ये आज तो उद्बोधन में कुछ लोग इधर उधर बैठ गए हैं, बाकी ये सारा ड्राइव सिर्फ मंच महिलाओं के लिए है। इसके बारे में और विस्तृत विवेचन और
विस्तृत निरूपण के लिए मैं श्री कीर्ति शंकर अवस्थी जी को आमंत्रित कर रहा हूं, आहूत कर रहा हूं, वे इसके बारे में कृपया बताएं। धन्यवाद दिनेश जी। आज का दिन लखनऊ के इतिहास में दर्ज किया जाएगा, मैं प्रामाणिक तौर पे ये बात कह सकता हूँ। और ये बात कोई थोथी बात नहीं कह रहा हूँ, इसके पीछे एक आधार है जिसे समझने के लिए आप सबको एक साथ यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। किसी भी साम्राज्य की जो सर्वोच्चता का मानक है वो वहां की कला और संस्कृति के उत्थान के आधार पर माना जाता है। इतिहास केवल साम्राज्य की स्थापना और आक्रामकता को लेकर के कभी किसी भी साम्राज्य को महान इतिहास ने घोषित नहीं किया। और कला और संस्कृति तभी पनपती है जब शांति काल होता है। आज निस्संदेह केंद्र में ज्ञान योगी, राज्य में कर्मयोगी और आपके मध्य मर्म योगी यहां विद्यमान है। इनकी छत्र छाया में हम ये कार्य कर रहे हैं। और मैं मर्म योगी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं जितना आपको जाना है, समझा है, और अभी कुंभ के दौरान 36 घंटे आपके साथ लगातार रहने का जो अवसर मिला, जो मैंने महसूस किया है, एक दिव्य ऊर्जा है आपके अंदर। आप पत्थरों से बात करते हैं, पत्थरों की धड़कनों को पहचान लेते हैं, कौन सा नर पत्थर है, कौन सा मादा पत्थर है, किसकी क्या उपयोगिता है, इस श्रेणी के मर्मकार हैं। इसलिए मैंने आपको मर्म योगी कहा है। और इन्हीं विलक्षणताओं को पहचान करके आपको राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो अभी बहुत कम है। ये सौभाग्य है लखनऊ का कि जो महाकुंभ उतार करके आपके मध्य में लाने का इन्होंने जो कार्य किया है, यह इतिहास में दर्ज होगा नाम। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के कारण महाकुंभ प्रयागराज में हुआ था अभी हाल में। उसके थीम की अवधारणा को उतार करके महाकुंभ नाम दिया गया है इस कला कुंभ को, कला महाकुंभ, जो कि बृहस्पति फाउंडेशन ने इसकी ध्वजा का वहन किया है। इसके अंदर की जो तर्क संगतता है वो मैं आपको बता रहा हूं। जिस तरह से समुद्र मंथन में जब अमृत कलश निकला तो उससे अमृत बांटने के काम की जो बागडोर थी एक नारी के हाथ में थी। और इसी तरह से इस कला और संस्कृति के महाकुंभ की बागडोर मातृशक्ति के हाथ में देने का ये थीम आपकी उपज है। हम विविध कलाओं से संपन्न इस देश की विविधता और मौलिकता का यहाँ पर व्यंगम मंचन कराएंगे। उनकी कलाकृतियां होंगी, उनकी झांकी होगी और प्रतियोगिताएं होंगी, सम्मान होगा। कुल मिलाकर के एक अद्भुत संगम होगा, एक माह तक चलेगा, जो 26 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक इस जनपद के लोग जानेंगे और यहाँ प्रदेश के लोग जानेंगे, देश के विभिन्न कोनों से आकर के लोग जानेंगे कि भारत में कितनी सांस्कृतिक विविधता है, कितना कल्चरल एलिवेशन है, इसको महसूस करेंगे। एक ही बात को लेकर के ये नहीं आगे बढ़े हैं, इस देश की आत्मा को पूरी तरह से उकेर दिया है और उसको थीम में लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विश्व में सिरमौर है। ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि देश की भौगोलिक स्थिति पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में सर्वोत्कृष्ट है। न यहाँ ज्वालामुखी आती है, न भूकंप फटते हैं बहुत ज्यादा, और न यहाँ पर बहुत ज्यादा तापमान होता है, न बहुत ज्यादा दुर्दशा है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक माहौल है। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे भूभाग में अवस्थित हैं, और इसलिए सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कालखंड में पैदा हुए हैं जहां पर धार्मिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता का आज एक परचम लहरा रहा है। और ऐसी स्थिति में जबकि केंद्र में लखनऊ होकर के, जिसकी एक ओर अयोध्या है, दूसरी ओर बनारस है, तीसरी ओर प्रयाग है, चौथी ओर मथुरा है, पांचवी ओर हापुड़ है, और हम केंद्र में हैं, और फिर भी यहाँ पर
महाकुंभ का आयोजन करके केवल यह स्थिति आदर्श मान करके आप यहां आए, वरना उड़ीसा में भी कर सकते थे, दिल्ली में भी कर सकते थे, और नोएडा में भी कर सकते थे, कलकत्ता में भी कर सकते थे। लखनऊ क्यों चुना? लखनऊ इसलिए चुना कि ईश्वर ने हमें भाग्यशाली बनाया है और हमारे भाग्य को फलित करने के लिए आप पूरा देश छोड़कर लखनऊ में इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि जितने भी कार्यक्रम होंगे उस कार्यक्रमों में जो भी पॉजिटिव एनर्जी निकल करके आएगी, उस पॉजिटिव एनर्जी को उकेरने का काम, बिखेरने का काम, लोगों तक पहुंचाने का काम हमारी सम्मानित मीडिया के बंधु करते हैं। उनको पॉजिटिव रूप में लेकर के लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों के ज्ञान का संवर्धन हो और उनके अंदर विविध कलाओं का संगम हो, उनका सम्मान हो। जहां तक नारी शक्ति की महत्ता की बात है, निश्चित रूप से उसको आगे लेकर के चला जाएगा, लेकिन इसके साथ ही विविध कलाओं की झांकियों और उनके सम्मान प्रदर्शन और उनके अलंकरण के कार्यक्रम भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसके साथ में ओडीओपी के भी उत्पाद वहां दिखाए जाएंगे ताकि रोजगार और कलाकृतियों का एक मंजूर संगम हो, लोगों की जीविका का साधन भी वहां से लोग लेकर के जाएं और पूरे प्रदेश का एक स्थान जो है वो हमेशा सिरमौर रहे। इसके लिए हम सभी लोग साधुवाद देते हैं परम श्रद्धेय श्री अद्वैत गणनायक जी को, जिनकी सुशील छवि की छटा का व्यंगावलोकन एक माह पर्यंत हम सब लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के बाद में जो प्रश्न होंगे वो हमारे श्रद्धेय अद्वैत गणनायक जी उसका उत्तर देंगे। तो मैं चाहूंगा कि एक एक करके प्रश्न जो भी हो आप लोगों के वो पूछ सकते हैं। हम बहुत दिन से कर, लेकिन उसको सॉर्ट आउट नहीं की कि कहाँ किसी फॉर्म हम लेंगे, और हमारा इच्छा है कि जो गेस्ट हमको एग्री होंगे उसका आसपास भी कुछ कार्यक्रम होगा, और ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि वो जो टाइम का हिसाब से जो अवेलेबल है, क्योंकि जो कलाकार को बुलाएंगे उनका भी सुविधा देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से हम तैयार करेंगे। दूसरा चीज ये है कि जैसे जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहेंगे या जो भी उसमें भाग लेना चाहेगा तो वो किस ईमेल पे या क्या कहते हैं फाउंडेशन किसी चीज में कैसे संपर्क कैसे करेगा? फोन नंबर है, हेल्पलाइन है, क्या है आपके पास? ये चलिए उसका वेबसाइट से शुरू करके सब कुछ डिजाइन हो रहा है तुरंत। अभी ये इन्फॉर्मेटरी है, इसके बारे में आपको बता दें कि अभी ये इन्फॉर्मेटरी है सिर्फ, इसकी विस्तृत रूपरेखा बन रही है और ये सर्वसुलभ होगा। बृहस्पति फाउंडेशन की सारी सूचनाएं सर्वसुलभ होंगी, वेबसाइट होगी और ढेर सारे सोशल प्लेटफॉर्म होंगे, मीडिया होगी, आप होंगे और सबको प्रचार प्रसार पर्याप्त मिलेगा कि कहाँ सूचना करनी है, कहाँ क्या करनी है, और ये सबको ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, रख रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। इसलिए बेसिक सिर्फ ये जानकारी के लिए प्रिलिमिनरी है। अभी इसकी विस्तृत रूपरेखा ये जुलाई में बना रहे हैं, जुलाई और 15 अगस्त तक, 15 अगस्त के बाद रिलीज करेंगे। अच्छा, तो हमारी एक बात और सुनिए, लुलु मॉल घूमने के लिए तो लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग भाग के पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसे कला महाकुंभ जाने के लिए लोगों को बुला बुला करके दिखाने के लिए कुछ व्यवस्था आप लोग करिएगा, जिससे कि भाई शहरों के अंदर के जो लोग हैं उसको जा सके, उसको आगे विचार करेंगे। ये जो तारीख रखी है 26 सितंबर से 18 अक्टूबर तक, जी इत्तेफाकन ये उत्तर प्रदेश के लिए बिल्कुल त्योहारों का टाइम है। जी जी, क्योंकि दिवाली भी इसी में आ रही है और अन्य प्रोग्राम भी इसी में आ रहे हैं। 13 को खत्म हो रहा, दिवाली नहीं आ रही, समझे ना? तो उस कंडीशन में आपका ये शेड्यूल जो है क्या आपके हिसाब से सही है? तो सोच के ही हमने बनाया, क्योंकि उसी टाइम हम जो नारी शक्ति का की बात कर रहे हैं, तो उसी पीरियड में दुर्गा पूजा भी होता है, सब कुछ मतलब एक एनर्जी भी फ्लो करता है। मेरे को लगता है जो एनर्जी, इसीलिए देवी का पूजा ज्यादा इसी टाइम में, क्योंकि इसी महीने में ही दुर्गा का पूजा होता है, तो हमने सोचा कि वो टाइम हमारे लिए अच्छा है। नहीं, अभी जैसे किया था जी कि इन्होंने एक सवाल ये किया था कि जैसे लुलु मॉल में जाते हैं लोग बिना बताए चले जाते हैं, आप उस तरीके का
और उस टाइम ये हालत है कि लखनऊ के अंदर दुर्गा पूजा, नवरात्रि और ये सारी चीजें इतनी हाई कंडीशन पे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? उस टाइम ये सारी खत्म हो गया होगा, तो पूजा वगैरह लगभग खत्म हो गया होगा, उसका 26 का आसपास सारी खत्म हो जाता है। तो एक्चुअली वो टाइम है, बहुत पावरफुल टाइम है, इसलिए हमने सोचा। गणनायक जी एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं आप, और आपने कहा कि हम किसी से कोई फंड नहीं लेंगे जी। आप ODOP जी, इसकी क्या वजह है कि सरकार की योजना को लेकर आप काम कर रहे हैं और किसी से फंड नहीं लेंगे? देखिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि देखिए सरकार चलाना वो बात अलग है, लेकिन सोसाइटी को आर्टिस्ट चलाता है, और आर्टिस्ट हम लोग को एक सोच होना चाहिए कि हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं उसको। सरकार चलाना, ब्यूरोक्रेट हो, पॉलिटिशियन हो, वो लोग सरकार चलाते हैं, लेकिन सोसाइटी को आर्टिस्ट चलाता है। आप देखिए जो कुछ सिस्टम है, जो कुछ आप शुरू से भी देखिए, जब हम कैब में पेंटिंग कर रहे थे, कैब में जब थे उस टाइम में हम कैब में पेंटिंग करके बता रहे थे शिकार करने के लिए जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, अभी भी जहाँ तक भी डेवलप किए ये सारे क्रिएटिव लोग, आर्टिस्ट कम्युनिटी ही डेवलप किया। तो ये आर्टिस्ट कम्युनिटी का सोच है, और जो फाउंडेशन हमारा है वो उसके लिए पूरा एग्री है कि हम उसको हमारे आइडिया को स्पॉन्सर कर रहे हैं, प्रॉपरली यूज कर रहे हैं उनका पास। तो इसलिए गवर्नमेंट का सोच भी अच्छा है, उसका साथ हम काम मतलब काम वो लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अलग से चाहते हैं कि उसको काम करें। जी सर, इधर से सवाल से सर। इसमें ऐलान सिर्फ ये है कि गणनायक जी की जो मंशा है, ये सरकार की ODOP योजना है। ODOP योजना हम इसलिए इन्होंने लिया है कि जैसे एक जिला एक उत्पाद, उस जिले में उस पे काम हो रहा है, उसमें नारी शक्ति उसमें क्या योगदान दे रही है। आप जो ये ODOP का जो पंडाल लगेगा, इसमें भी महिलाएं ही होंगी उस जिले की, बस उनका क्या योगदान है वो एक जस्ट हेल्प के लिए है। ये निश्चित रूप से अगर मान लीजिए अभी ODOP में अयोध्या में शायद गुड़ को किया गया है, तो वहां कुछ होगा। कुशीनगर में केला उत्पाद है, तो केला उत्पाद पे काम होगा, तो वहां जो महिला समूह है उस पे क्या काम कर रही है वो उस पे अगर लगाना चाहे तो लगाएंगी। ये संपूर्ण कार्यक्रम स्त्री शक्ति, मातृ शक्ति को समर्पित है, और ये प्रिलिमिनरी है, तो इसमें अभी कई बार बातें होंगी। अभी अगस्त में भी हम लोग मिलेंगे, और जब तक सारी चीजें सब क्लियर हो जाएंगी, सारी रूपरेखा तय हो जाएगी, मुझे लगता है कि चाय पीनी चाहिए सबको। नहीं सर, एक सवाल है सर, एक सवाल है कि जो गांव के लोगों को, कलाकारों को आप प्लेटफॉर्म देंगे, उनको बाजार कैसे मुहैया कराएंगे? देखिए बाजार के लिए हम प्लेटफॉर्म देंगे। अभी जैसे सपोज करिए कि मैं कह रहा हूं कि कजरी में आप बहुत अच्छा कजरी गाते हैं, आप अपने कोई ले लीजिए या मुझे कोई ले लीजिए। मैं मतलब इसको आप थोड़ा ह्यूमरस वे में आइए, अच्छे हल्के अंदाज में आइए कि कोई महिला है या कोई लड़की है, उसको तो मंच मिल गया, सारे गामा में वो इंडियन आइडल हो गई, वो चली गई। ढेर सारी ऐसी भी हैं जो कमतर उसी रूप में गा रही हैं, लेकिन उनको तो कोई मंच नहीं मिला। हम उनको अगर एक मंच देंगे, उनको बाजार जो मुहैया कराने की बात है, वो तो प्राथमिक जिम्मेदारी आपकी बनती है साहब। जब वो लड़की वहां मंचन करेगी, गाएगी, उसको आप देंगे कि एक ये लड़की है, ये लखनऊ के इस गांव की है, या सहारनपुर के इस गांव की है, या बलिया के इस जगह की है, जो इतना अच्छा भोजपुरी गाती है। एक अवधि इतनी अच्छी गाती है, या ब्रज की है, मथुरा की है, या आगरा के दूर दराज गांव की है, ये इतना बढ़िया गाती है, जिसको किसी ने न पढ़ा न जाना। अभी ये बताइए, हमसे आपसे कहा जाए कि एक गजल गायिका लाइए, तो किसको लाएंगे हम? आप नेट मीडिया हर जगह जिसे भी पूछेंगे जो रिनाउंड है मस्तर की, कोई कहीं पड़ा है जिसको कोई नहीं जानता, जो टूटा हुआ नगीना है, बिखरा हुआ हीरा है, हम उसको एक मंच दे रहे हैं। उस मंच को आप समाज को वो करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे, उसको आप बताएंगे कि फला यहाँ आज ये कर रही है, उसको अपने आप बाजार मिलेगा। बाजार तो साहब ढूंढ देता है, दुनिया बहुत बड़ी है, बस हिडन चीजों को, हिडन मातृशक्ति को, हिडन शक्ति को जो छुपी हुई है, उनको छुपी हुई प्रतिभाओं को ऊपर लाना है। और पुनः मेरा अनुरोध है कि अब हम सब लोग अब चाय के लिए चलें। धन्यवाद।